हाय फ्रेंड्स, दिस सुल्ताना स्टडी वर्ल्ड। इस वीडियो में हम लोग अभ्यास 6C सॉल्व करेंगे। तो अभ्यास 6C में हमारे क्वेश्चन होंगे व्यंजकों में पदों की संख्या, व्यंजक की डिग्री, पदों की डिग्री और सत्य असत्य कथन हम लोग सॉल्व करेंगे। इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे एक पदीय व्यंजक, द्विपदीय और त्रिपदीय व्यंजक, और उसके बाद व्यंजक से रिलेटेड एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। अभ्यास 6C के फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है निम्नलिखित व्यंजकों में पदों की संख्या बताइए। तो ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें केवल एक पद होते हैं उसे एक पदीय व्यंजक कहते हैं, और जिस बीजीय व्यंजक में दो पद होते हैं उसे द्विपदीय, और जिस बीजीय व्यंजक में तीन पद होते हैं उसे त्रिपदीय व्यंजक कहते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, पहला सवाल है 13x। यहाँ पर केवल एक ही पद है, तो हमारा ये व्यंजक होगा एक पदीय व्यंजक। तो पहला क्वेश्चन का आंसर होगा एक पदीय व्यंजक। सेकेंड पार्ट में है x प्लस वाई। तो यहाँ पर दो पद हैं, एक पद है ये और एक पद है ये, तो ये हमारा व्यंजक होगा द्विपदीय व्यंजक। थर्ड पार्ट में दिया है ax स्क्वायर माइनस bx प्लस c। तो इस क्वेश्चन में तीन पद दिए गए हैं, एक है ax स्क्वायर और दूसरा है माइनस bx और तीसरा है c। तो थर्ड पार्ट होगा त्रिपदीय व्यंजक, क्योंकि यहाँ पर तीन पद से मिलकर एक व्यंजक कंप्लीट हुआ है। फोर्थ पार्ट में दिया है 3x माइनस 5z। इस क्वेश्चन में दो पद हैं, एक है 3x और दूसरा है माइनस 5z, तो ये क्वेश्चन हमारा होगा द्विपदीय व्यंजक। जिस बीजीय व्यंजक में एक पद होगा उसे एक पदीय व्यंजक कहेंगे, जिस व्यंजक में दो पद होंगे उसे द्विपदीय, और तीन पद वाले व्यंजक को त्रिपदीय व्यंजक कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन में दिया है निम्नलिखित व्यंजक की डिग्री और उनके पदों की डिग्री बताइए। किसी व्यंजक में प्रयुक्त जो चर होती है उसकी उच्चतम घात को उस व्यंजक की डिग्री कहते हैं। इस क्वेश्चन में एक चर है एक्स स्क्वायर और एक ये है वाई प्लस उसके बाद ये है अचर पद जो है 3। तो यहाँ पर चर की उच्चतम घात है x की पावर 2, तो हमारा व्यंजक की डिग्री होगा 2। और इसके बाद पूछा गया है उनके पदों की डिग्री बताइए। पदों की डिग्री बताने के लिए ये व्यंजक यहाँ पर तीन पद से बना है, एक है एक्स स्क्वायर, एक है 2y और एक है 3। हमें इसका अलग अलग, इस व्यंजक के अलग अलग पद की हमको डिग्री बताना है। तो यहाँ पर जो पहला पद है एक्स स्क्वायर, इसकी डिग्री होगी 2। तो इस क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर की डिग्री होगी 2, 2y की डिग्री होगी 1 क्योंकि यहाँ पर एक पावर है, और इसके बाद 3 की डिग्री होगी 0 क्योंकि 3 एक अचर पद है। नेक्स्ट पार्ट में 3x की पावर 3 प्लस 4x स्क्वायर y। इस व्यंजक में चर की उच्चतम घात है 3, इसलिए व्यंजक की डिग्री होगी 3। पदों की डिग्री देखने के लिए यहाँ पर दो पद हैं, एक है 3x की पावर 3 प्लस 4x स्क्वायर y, दूसरा पद है। तो पहले पद की जो डिग्री होगी वो होगी 3, और दूसरे पद की डिग्री होगी, यहाँ पर x की पावर 2 है और यहाँ पर y की पावर 1 है। यहाँ पर पदों की डिग्री हो जाएगी दूसरे पद की 2 और 1 3। थर्ड पार्ट में 5x की पावर 4 प्लस 7xy स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 ये एक व्यंजक है, और चर की उच्चतम घात होती है वही व्यंजक की डिग्री होगी। यहाँ पर 5x की पावर 4 इस चर की घात उच्चतम है, यहाँ पर व्यंजक की डिग्री होगी 4। इसके बाद पदों की डिग्री देखने के लिए पहला पद है 5x की पावर 4, तो इसकी डिग्री होगी 4। दूसरा पद है 7xy स्क्वायर, तो यहाँ पर x की पावर 1 होगा और यहाँ पर y की पावर 2, तो यहाँ पर पदों की डिग्री होगी 2 और 1 3। इसके बाद तीसरा पद है 2x, तो यहाँ पर होगा 1 पावर, तो यहाँ पर 2x की पदों की डिग्री होगी 1 और ये अचर पद है, इसकी डिग्री होगी 0। फोर्थ पार्ट है y की पावर 2 प्लस 5। जब हम इस व्यंजक में चर को देखेंगे तो y की पावर 2 की डिग्री सबसे ज्यादा होगी, तो यहाँ पर व्यंजक की डिग्री होगी 2। और इसके बाद अगर पदों की डिग्री देखा जाए तो यहाँ पर दो पद हैं, एक है y स्क्वायर और एक है 5। तो y स्क्वायर की डिग्री होगी 2 और ये है अचर पद, इसकी डिग्री होगी 0। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है निम्नांकित में सत्य कथन बताइए। पहला पार्ट है 5x की पावर yz द्विपद व्यंजक है। तो व्यंजक ऐसे पद को द्विपद व्यंजक कहते हैं जिसमें दो पद होते हैं, जबकि यहाँ पर केवल एक ही पद है और वो है 5x की पावर yz, तो ये होगा गलत। सेकंड पार्ट है x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 10 द्विपद व्यंजक है, ये गलत है क्योंकि यहाँ पर तीन पद है।
पहला पद है एक्स स्क्वायर, दूसरा पद है -8x और तीसरा पद है 10। इसलिए ये व्यंजक जो कहा गया है द्विपद व्यंजक है, ये गलत है। थर्ड पार्ट में दिया है 2x² + 7xy द्विपद व्यंजक है। ये बिल्कुल सही है क्योंकि यहाँ पर दो पद है। पहला पद है 2x² और दूसरा पद है 7xy, तो ये व्यंजक द्विपद व्यंजक है। फोर्थ पार्ट में दिया है ax² + bx - c द्विपद व्यंजक है। ये गलत है क्योंकि ये पद तीन पदीय है। यहाँ पर तीन पद है, पहला पद है ax², दूसरा पद है bx और तीसरा पद है -c, इसलिए ये एक त्रिपदी व्यंजक है, ना कि द्विपदी व्यंजक, इसलिए ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है निम्नांकित में एक पदीय, द्विपदी और त्रिपदी व्यंजक बताइए। जो व्यंजक एक पद से मिलकर बना होता है उसे एक पदी व्यंजक कहते हैं, जैसे यहाँ पर 15x³ है। और जो व्यंजक दो पदों से मिलकर बना होता है उसे द्विपदी व्यंजक कहते हैं, जैसे यहाँ पर 3xy + 7 है। और जो व्यंजक तीन पदों से मिलकर बना होता है उसे त्रिपदी व्यंजक कहते हैं, जैसे यहाँ पर 2x² + 7x - 3, ये एक त्रिपदी व्यंजक है। तो फर्स्ट पार्ट में हमारा होगा द्विपदी व्यंजक, क्योंकि ये व्यंजक दो पदों से मिलकर बना है। सेकेंड पार्ट है 15x³, तो ये एक पदी व्यंजक है क्योंकि यह व्यंजक एक पद से मिलकर बना है। थर्ड पार्ट है 2x² + 7x - 3, ये एक त्रिपदी व्यंजक है क्योंकि ये व्यंजक तीन पद से मिलकर बना है, जो है 2x², दूसरा पद है 7x और तीसरा पद है -3। फोर पार्ट में दिया है 3x² - 10xy, ये एक द्विपदी व्यंजक है। पहला पद है 3x² और दूसरा पद है -10xy। 5 पार्ट में है px² + qx - r। इस क्वेश्चन में तीन पद दिए हैं, पहला पद है px², दूसरा पद है qx और तीसरा पद है -r, तो ये व्यंजक एक त्रिपदीय व्यंजक है। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है x² - 7xy + 10 पदों की संख्या की दृष्टि से कैसा व्यंजक है। इस क्वेश्चन में हम लोगों को ये देखना है कि ये व्यंजक एक पदी है कि द्विपदी या त्रिपदी व्यंजक। तो इस क्वेश्चन में अगर ध्यान दे तो पहला पद हुआ x², दूसरा पद है -7xy और तीसरा पद है 10। पदों की संख्या की दृष्टि से देखा जाए तो ये एक त्रिपदीय व्यंजक है। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है नसरीन के पास 3x आम है, उसने 2y आम अपनी बहन एबीना को दे दिया, ज्ञात कीजिए कि। तो क्वेश्चन नंबर 6 में तीन पार्ट दिए हैं, इसी के अकॉर्डिंग हमें अपने व्यंजक बनाना है। तो पहला पूछा गया नसरीन के पास कितने आम शेष रहे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग पहले कुछ व्यंजक बना लेते हैं। सबसे पहले सवाल में दिया है नसरीन के पास 3x आम है, तो सेंटेंस बना लेंगे नसरीन के पास आम है, नसरीन के पास आम है बराबर 3x। इसके बाद दिया है उसने 2y आम अपनी बहन एबीना को दे दिया, तो सेंटेंस बनाएंगे नसरीन ने अपनी बहन एबीना को आम दिया। नेक्स्ट हमने सेंटेंस बनाया नसरीन ने अपनी बहन एबीना को आम दिया बराबर 2y। तो नसरीन के पास टोटल आम थे 3x, उसने अपनी बहन एबीना को दे दिया 2y आम। उसके बाद लिखा है ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर तीन पार्ट दिए गए हैं, सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर व्यंजक को रखेंगे। फर्स्ट पार्ट में पूछा गया नसरीन के पास कितने आम शेष रहे, तो नसरीन के पास जितने आम थे और उसके बाद जो उसने अपनी बहन को दिया है उसको घटाने के बाद जो बचेगा वही नसरीन के शेष आम बचेंगे। इस सेंटेंस को व्यंजक में दिखाने के लिए यहाँ लिखेंगे शेष आम। टोटल आम थे नसरीन के पास 3x और उसने अपनी बहन अबीना को दे दिया 2y आम, तो 3x में से 2y माइनस कर देंगे, यही बचेगा शेष आम जो नसरीन के पास इस वक्त हैं। हमारा आंसर हो गया शेष आम बराबर 3x - 2y। सेकेंड पार्ट में पूछा गया है शेष आमों की संख्या में कितने पद हैं। शेष आम की संख्या का जो हमारा आंसर आया है वो है 3x - 2y। तो यहाँ पर पूछा गया है कितने पद हैं, तो शेष आम में दो पद हैं, पहला पद है 3x और दूसरा पद है -2y। हमारा आंसर होगा दो पद, तो इस व्यंजक में दो पद हैं। थर्ड पार्ट में पूछा गया है पदों की संख्या की दृष्टि से इसे किस प्रकार का व्यंजक कहेंगे। तो यहाँ पर दो पद है, पहला पद है 3x और दूसरा पद है -2y।
दो पद वाले व्यंजक को द्विपदीय व्यंजक कहते हैं। तो थर्ड में हमारा आंसर होगा द्विपदीय व्यंजक। तो अभ्यास 6C के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अभ्यास 6D सॉल्व करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।